संस्कृत शास्त्री चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी कक्षा 9वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर का यहाँ पर समाधान देखेंगे 2024-25 का। आप सभी चैनल सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। देखिए, पहला प्रश्न इस प्रकार से है, उचित विकल्पम चित्वा लिखत। पहले प्रश्न का उत्तर है बालकात पदे विभक्ति अस्ति। तो इसमें बालकात शब्द में पंचमी विभक्ति है। फल शब्दस्य सप्तमी विभक्ते बहुवचनम भविष्यति। तो इसमें फलेषु बनेगा। अधोलिखितेषु अव्यय पदम अस्ति। अधोलिखित में से अव्यय एक है, राम, फलम, रमा ये नाम है और अत्र क्या इसमें अव्यय है। चौथा प्रश्न देखते हैं, सत्यम एव जयते इत्यस्मिन् वाक्ये अव्ययम अस्ति। कोपी न सत्यम जयते एव अव्यय है। विजयते विजयते इत्यस्मिन् पदे उपसर्गः अस्ति। तो वि उपसर्ग है इसमें। दुर्वोध्यः पदे उपसर्गः दुरुपसर्गः। दूसरा प्रश्न है खालिस्तान के रूप में, पठामि इति पदे लट् लकारः, बालकौ पदे द्विवचनम, भविष्यकाले लृट् लकारे लोट् लकारस्य उदाहरणं पठतु, बालिकः पदे प्रथमा विभक्ति बहुवचनम, लंग लकारस्य उदाहरणं आभवन् प्रथम पुरुष बहुवचनम। इसके बाद तीसरा प्रश्न था युग्म मेलनम कुरत, प्रत्येकम प्रति प्लस एकम यण संधि यथा शक्तिम अव्ययभाव समासः, शक्तिम अनतिक्रम इसका विग्रह बनता है। एक एकम अर्थात वृद्धि स्वर संधि एक एकम, सूर्योदय सूर्य प्लस उदय गुण स्वर संधि। दिगु समासस्य उदाहरणम पंचवटी पंचानाम वटानाम समाहारः, बहुव्रीहि समासः उदाहरणम पीतांबरम पीतम अंबरम यस्य सः। इस प्रकार से सही जोड़ियां देखी हमने। चौथा प्रश्न था एक पदेन उत्तरम लिखत। शिक्षिका इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्यय टाप प्रत्यय शिक्षक प्लस टाप बराबर शिक्षिका। तुमुन प्रत्यय से एकम उदाहरणम पठितुम हसितुम गंतुम हंतुम। इस प्रकार से तुमुन प्रत्यय के उदाहरण बनेंगे। गत्वा इति पदे कः प्रत्यय गम धातु कित्वा प्रत्यय। प्रसादः कीदृशः वर्तते, ये प्रश्न है। स्वर्णमया इति उत्तरम। वणिक् पुत्रस्य किं नाम आसीत्, जीर्णधनः। पुरुषः सिक्ताभिः किं करोति, सेतु निर्माण प्रयासं करोतु। इसके बाद शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानां समक्षम न इति लिखत। लोहितला इत्यस्मिन् पदे तुला विशेष पदम अस्ति, आम लोह विशेषणम है। शुभाम गिरम इत्यस्मिन् पदे शुभाम विशेषणम पदम अस्ति, आम शुभाम विशेषण है। नदी इत्यस्य पर्याय पदम सरिता अस्ति, आम। जलम इति पदस्य पर्याय पदम धनम अस्ति, न। प्रतिकूलानि इति पदस्य विलोम पदम अनुकूलानि, आम। श्वेता इति पदस्य विलोम पदः कृष्णः। अब देखते हैं हम छठवां प्रश्न। एक वाक्य उत्तरम लिखत। यत्नेन किम रक्षेत वित्त्यम वृत्यम वा। तो इसमें उत्तर आएगा वृत्यम किम के स्थान पर। अथवा का प्रश्न है बालः कदा क्रीडितुम आगच्छत। तो कदा के स्थान पर आएगा पाठशाला गमन बेलायाम क्रीडितुम आगच्छत। पूरा एक वाक्य में उत्तर लिखना है। जीर्णधना गिरि गुहा द्वारम कया पिधायः गृह आगतः। जीर्णधना गिरि गुहा द्वारम बृहत् शिलयः आच्छाद्य गृहम् आगतः। अन्ते तपोदत्तः विद्याग्रहणाय गुरुकुलम गतः। कुत्र के स्थान पर गुरुकुलम। जटायु केन बाम बाहु दंशति। तो जटायु टुंडेन बाम बाहु दंशति। वसंते किम भवति, आठवें का अथवा। वसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला सरसा रसाला लसंती ललित कोकिला काकिली नाम च कलापा विलसंती इति भवति। निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिता विनम्रः मनोहारा च आसीत्। नौवे का अथवा। सरोवराणां हानि कदा भवति। सरोवर हानि मरालय सह वियोगेन। दसवां प्रश्न देखते हैं। जटायु रावणं किं कथयति। जटायु रावणं कथयति अहं वृद्धः तथापि मैं कुशली वेदेहीं आदाय न गमिष्यसि इति कथयति। सलिलं तव वीणा मा कर्ण कथम उच्छलेत। सलिलं तव वीणा मा कर्ण सलीलम उच्छलेत। इस प्रकार से एक वाक्य के प्रश्न हैं जिनमें से आपको प्रत्येक प्रश्न में एक क्वेश्चन करना था। अब 11वां प्रश्न देखते हैं। रेखांकित पदान्य अधिकृत्य प्रश्न निर्माण करना है।
प्रिय वाक्य प्रधानेन के स्थान पर केन आएगा, जंतवः तुष्यन्ति क्वेश्चन मार्क लगाना था, पुत्रः के स्थान पर कहा जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है लिख करके पूरा। ग्रामे निर्धना, निर्धना के स्थान पर का आ जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्री आवश्यक क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से प्रश्न निर्माण करना था। अब इसके बाद किसने किससे कहा, पुत्री के न हम पाप कर्मम करोमि, यह देवेशा ने मल्लिकाम को कहा। दूसरा प्रश्न लोहितुला पाठ से था, वो श्रेष्ठिन नास्ति दोषस्ते, ये वाक्य जीर्ण धना ने श्रेष्ठी से कहा, तो श्रेष्ठिम हो जाएगा इधर। अहम तुभ्यम तंदुल मूल्यम दास्यामि, यह वाक्य काका ने दुहिता अर्थात पुत्री से कहा। अधोलिखितेषु वाक्यानां वाच्य परिवर्तनम कुरत, इनको ध्यान से देखें। बालकः पुस्तकम पठति, बालकेन पुस्तकम पठ्यते बनेगा कर्मवाच्य में, और दूसरा वाक्य कर्मवाच्य में दिया है बालिकया गीतम गीयते, तो इसको कर्तृवाच्य बनाएंगे तो बालिका गीतम गायति। रामेण दृश्यम दृश्यते, तो भाववाच्य में रामेण दृश्यते हो जाएगा, दृश्यम ऐसा ही रहेगा, रामेण दृश्यम दृश्यते, दृश्यम यहाँ छूट गए हैं, भाववाच्य में परिवर्तित हो जाएगा। प्रश्नवाच्य एक बिहाई श्लोक लिखा, एक श्लोक लिखना था जो प्रश्न पत्र में नहीं है, वह श्लोक आपने लिख दिया होगा। अधोलिखितेषु शुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना है। रामम नमः, तो रामाय नमः, ईश्वराय नमः, गुरुवे नमः, इस प्रकार चतुर्थी व्यक्ति इसमें लग जाती है। मोहिनः गृहात् विद्यालयं गच्छन्ति, तो मोहिनः गृहात् विद्यालयं गच्छति बनेगा, एक वचन में है। अहम पुस्तकम पठति, तो अहम पुस्तकम पठामि वाक्य बनेगा। फिर खालिस्तान दिए हैं 16वें क्वेश्चन में, 4 करने हैं इसमें 5 में से। पहला परोपकाराय है सताम विभूतिया, दूसरा सूर्य तपे तंदुलान खगेभ्यो रक्षय, तीसरा माशान्ते एव दुग्धस्य आवश्यकता भवति, अहम तु आत्मानं विनोदिष्यामि, चौथे में। 5वें में प्रयत्नेन किम न सिद्ध्यम भवति, प्रयत्न से क्या सिद्ध नहीं होता है। 17वें प्रश्न में घटनाक्रम अनुसार आपको जमाना है, तो पहला घटना नंबर में 1 नंबर में मल्लिका पूजनार्थम मोदकानि रचयति। दूसरा देखिए, सा सखी भी सह तीर्थ यात्रायै काशी विश्वनाथ मंदिरम गच्छति आएगा। तीसरे नंबर पर उमा माशान्ते उत्सवार्थम दुग्धस्य आवश्यकता विषय चंदनम सूचयति, और चौथे नंबर पर चंदनस्य पत्नी तीर्थ यात्राम समाप्य गृहम प्रत्यागच्छति। इस प्रकार से क्रम से जमाना था आपको। अगला प्रश्न है गद्यांश पद्यांश में से आपको प्रश्न ढूंढ करके लिखने थे, 2 में से 1 करना था। प्रिय वाक्य प्रदाने ने सर्वे तुष्यन्ति जंतवा तस्मात् तदेव वक्तव्यम, बचने का दरिद्रता, तो जंतवा केन तुष्यन्ति, तो जंतवा केन के स्थान पर प्रिय वाक्य प्रदानेन उत्तर आ जाएगा। कुत्र दरिद्रता न भवेत, वचने दरिद्रता न भवेत। तस्मात् इति पदे का विभक्ति पंचमी व्यक्ति का एक वचन है तस्मात् शब्द में, तत् इसका मूल शब्द है, सर्वनाम शब्द है। अथवा का श्लोक देखते हैं, पिबन्ति नद्या स्वयमेव नाम्भ्यः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सतां विभूतिः। स्वयमेव इति पदे अव्ययम, तो स्वयं प्लस एव जब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो एव इसका अव्यय होगा, इसमें अनुस्वार व्यंजन संधि है। वृक्षा स्वयं कानि न खादन्ति, तो वृक्षा स्वयं फलानि न खादन्ति। परोपकाराय केशाम विभूतिया, परोपकाराय सताम विभूतिया, खालिस्तान में भी प्रश्न पूछ लिया गया है। इसके बाद हम देखते हैं 19वें नंबर में एक गद्यांश दिए हैं 2, उनमें से एक करना था। पहला प्रश्न अस्माभि का रक्षणीय, हम सभी को किसकी रक्षा करनी चाहिए, अस्माभि प्रकृति रक्षणीय। प्राचीन काले लोक मंगल संशिन ऋषियों कुत्र निवसन्ति, इसमें तो इसका उत्तर आएगा कुत्र, कहाँ रहते थे, तो बने अर्थात वन में रहते थे। तीसरे का प्रश्न है किम किस स्थान पर प्राण वायु है, इसी में से ढूंढ करके आपको लिखना था, बहुत सरल गद्यांश आते हैं। अथवा का देखते हैं, अव्रियते परिता समन्तात लोकः अनेन इति किम भवति, तो इसका उत्तर आ जाएगा पर्यावरणम। का सर्वान पुष्णाति, तो प्रकृति या यम भी लिख सकते हैं सर्वनाम, प्रकृति यहाँ तक उत्तर सही रहेगा इसका। प्रकृति कति प्रमुखानि तत्वानि, तो प्रमुख तत्व कौन से, पृथ्वी जलम तेजा वायु आकाशा च अस्या प्रमुखानि तत्वानि प्रकृति, इसका उत्तर ये है। इस प्रकार से एक गद्यांश था। अब एक नाट्यांश दिए हैं 2, उनमें से प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है साधु साधु इति कः कथयति, सबसे नीचे उत्तर लिखा है साधु साधु आंजनेयम अप्यति क्रमाशी, ये उत्तर हो जाएगा। दूसरा कहाँ सिक्ताभि सेतु निर्माणम करोति, तो सो संकल्प दृढ़तया
सेतु निर्माणम। तीसरा प्रश्न है गंतुम इति पदे कः प्रत्यय अस्ति, तो गम प्लस तुमुन, तुमुन इसमें प्रत्यय है। अथवा इसका देखते हैं, इसमें पहला प्रश्न है कः बाल्ये विद्यां न अधीतवान्, तो बाल्ये पितृचरणै क्लेश्य मानोपि विद्यां न अधीतवान्। अहम कः अस्मि, अहम तपोदत्तः अस्मि। तपोदत्तः कई गृहीतो अभवत्, तपोदत्तः सर्वैः कुटुम्बिभिः मित्रैः ज्ञातिजनैश्च गृहीतो अभवम्। इस प्रकार से इसके उत्तर हैं। अब एक अपठित गद्यांश दिया है जो बहुत प्रसिद्ध गद्यांश है, जो वार्षिक परीक्षा में भी आ जाता है, 10वीं में भी आता है। जन्मी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। पहला प्रश्न देखते हैं, वेदिकः ऋषि किम कथयति। वेदिकः ऋषि माता भूमि पुत्रोऽहं पृथिव्या इति कथयति। जन्नी जन्म भूमिश्च कस्मात् अपि गरीयसी, तो कस्मात् के स्थान पर आ जाएगा स्वर्गात, या स्वर्गादपि भी जोड़ करके लिख सकते हैं। तीसरा, स्वार्थ किम परित्यज्य अस्माभिः देशस्य सेवा सततम करणीय। स्वार्थम परित्यज्य, स्वार्थ को छोड़कर हम देश की सेवा करनी चाहिए। राष्ट्रम कदा समृद्धम न भवति, राष्ट्रम परस्परैक्य भावनां विना राष्ट्रम कदापि समृद्धम न भवति। इस प्रकार से इनका उत्तर लिखना था आपको। इसके बाद हम देखते हैं 22वें पृष्ठ में प्राचार्य के लिए अवकाश का पत्र लिखना था और अपने मित्र के लिए शुभकामना पत्र संस्कृत भाषा में लिखना था। तो ये आपको संस्कृत व्याकरण विधि में पेज नंबर 129 से पत्र मिल जाएंगे और 142-43 पेज से आपको महाकवि कालिदास अस्माकं देशः संस्कृत भाषा महत्वम सदाचार का निबंध मिल जाएगा। आप वहाँ से इनको पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। धन्यवाद। आप सभी वीडियो को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे 10वीं के सभी बालक, 9वीं के सभी बालक, 10वीं के सभी बालक इन वीडियो को अवश्य देखें। धन्यवाद।